देश में आतंकी हमला करने वाले कसाब से किसी को प्यार था क्या? किसी को प्यार नहीं हो सकता, चाहे वो कसाब हिंदू के लिए हो या क्या मुस्लिम। सोचा था? पहला ख्याल क्या था कसाब को मौके पे ही गोली मार देनी चाहिए थी। ये बताइए, आप चाहते हैं कसाब को मौके पर ही गोली लगनी चाहिए? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा कि ऐसे लोगों आपने पहली बात, आप तो कसाब के लिए भी इंसाफ की बात करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कसाब के लिए इंसाफ के लिए उनको किसने कानूनी सुविधा सारी प्राप्त कराई थी? भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी भावना की बात करी। संविधान के अभी संविधान क्या कहता है? संविधान के तहत तो मिल गया उसको हाजिर। पूजा जी, मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क की मिट्टी के अंदर मेरे अपने बुजुर्ग का खून सा मिला। बड़ा फक्र महसूस होता है मुझे जब मैं अपने आप को भारतीय कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो स्लीपर सेल कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, और एक सेकंड, जांच होनी चाहिए। आपकी जो बातें उसमें लग रहा है जैसे हमने एहसान किया हो। इस देश ने हमको नहीं दिया क्या? अगर आपके पुरखों ने कुर्बानी दी तो उसी का ही फल भुगत रहे ना कि आप और हम यहाँ खुली हवा में सांस लेके इस तरह के मुद्दों पर बात कर पा रहे हैं। हाँ। तो ये हमने कोई एहसान किया था क्या अपने मुल्क के लिए? हाँ पूजा जी, देखिए फिर वही बात आ जाती है। मैं एक बात और कहता हूँ कि देखिए यहाँ पर करते कौन है जो, लेकिन नाम उनके नाम मुस्लिम जरूर आते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज से मान लिया ना आपने ये बात, मान लिया ना आपने वो पूजा जी, कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमन्तु व कुल्लु कौलिन सदीदा। इसका मतलब ये है कि मोमिनो, अल्लाह से डरो, सच्ची और सही बात बोलो। पाकिस्तान सपोला है, उसको पाकिस्तान सांप है, उसको भारत सरकार, हमारी फौजें ख़त्म कर देंगी। जो देश में सपोले पड़ रहे हैं, जो देश में सपोले पकड़े जा रहे हैं, उन्हें कौन मारेगा? उन्हें हम मारेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं। उनका नाम मुसलमान है, वो नमाज पढ़ते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो हदीस पढ़ते हैं, वो नमाजी पढ़ते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, वो मुसलमान हैं। कोई दो राय नहीं है। जो कहता है कि मुसलमान नहीं है वो झूठ बोलता है। मरने के बाद में क्यों दफीना होता है? मरने के बाद में क्यों फातिया होते हैं? अब बात मैं कहता हूँ कि हमें सच बोलना चाहिए। हम मुसलमानों को उनका बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए और धार्मिक बहिष्कार करना चाहिए। क्यों नहीं किया उस समय जब दाऊद इब्राहिम ने बम फोड़े थे? क्यों नहीं किया जब मेनन ने हमला किया था? जब क्यों नहीं किया हमने बहिष्कार? बुरहान बानी ने जो हमला किया था। आज जो हमला हुआ है, इस देश की आत्मा पे हमला है, वो हिंदू मुस्लिम सिख पे हमला है। वो सारे मुसलमान क्यों निकलते हैं? सच्ची बात मुसलमानों को कहनी होगी, सच्चाई मुसलमानों को कहना होगा कि वो लोग हैं, कि वो जो लोग हैं वो मुसलमान भी हैं। उनका हमें बहिष्कार करना होगा जब तक सच नहीं बोलेंगे। आज हमारा शर्म से सीना झुक जाता है जब नाम आता है कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर मुसलमान है ना, कलाम पाक पढ़ा है ना, कलमा पढ़ा है ना। उनके परिवार वाले क्या कहाँ से ये दिमाग में जहर कहाँ से आ रहा है? जहर नहीं है, ये सोच है उम्मा की। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो शरिया लागू किया जाए और जैसे ही पाकिस्तान में तबाही हाजी है, नाजिम तो संविधान की उनको सोच हो सकती है अगर संविधान को ये मानने वाले होते। शरीयत की बात करने वाले लोग कौन है? जब हाजी नाजिम आप खुद ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो शरीयत वाले लोग कौन नहीं, है? शरीयत वाले वो लोग हैं जो यूसीसी का विरोध करते हैं। शरीयत वाले वो लोग हैं जो एनआरसी का विरोध करते हैं। शरीयत वाले वो लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जो माँ भारती हमें अन्न देती है, जल देती है, फल देती है, ताकत देती है, यश रखती है और आखिरी वक्त में अपनी गोद में सुलाती है, उसको सलाम नहीं कर सकते। वो हैं वो सोच जो है, जो उम्मा की सोच है, जो देश को बदलना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। हम मुसलमानों को उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। जो नहीं करते हैं वो गद्दार हैं। तैयार हैं हाजी नाजिम साहब ऐसे लोगों के बहिष्कार के लिए? अब देखिए पूजा जी, मैं तो बार बार कहता हूँ कि गोल गोल नहीं, सीधी बात करते हैं ना, बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसानियत का, वही नहीं, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? अगर कोई भी इंसानियत का कत्ल करता है तो उसके लिए हर इंसानियत के भारतीय कत्ल को की बात आगे क्यों आना करने चाहिए। लगते हैं? भी हाजी नाजिम खान तो खुल के जिनका कहता है। नाम सामने आ रहा है उनको लेकर क्यों नहीं कहते कि मैं हाजी नाजिम उनका बहिष्कार करता हूँ? हाँ देखिए, मैं तो डॉक्टर मुजम्मिल का, डॉक्टर शाहीन का, डॉक्टर उमर का, डॉक्टर आदिल का नाम लेकर बोलिए कि ऐसे लोगों का मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है। हाँ, मैं पूजा जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ जो हमारे भारत के इंसानियत को खत्म करता है। इंसानियत यही प्रॉब्लम है। जब आप कहते हैं कि सवाल मुझसे क्यों चाहे वो किसी भी समुदाय से आता इसलिए पूछे है, जाते किसी हैं भी कि समुदाय से आता है, उसके खिलाफ हाजी नाजिम खान खड़ा है, उसका मुस्लिम समाज ऐसे खड़े हैं जैसे याकूब मेनन का जब जनाजा निकला था उसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। ऐसे खड़े हैं भारत के पक्ष में, है ना? तो कौन पूजा था जी, याकूब जब मेनन? भी खिलाफ कौन थे था? कि वो भारत कौन की थे मुसलमान? सरजमी के वो अंदर कौन थे? ऐसे आतंकियों पाक को दबना सरजमी, क्यों पाक जाता है? सरजमी कर रहे भाई, हैं, हम बात तो पे कहते हैं बात कि किए भारत जा की रहे पाक हैं। सरजमी बताइए ना, वो कौन थे ऐसे मुसलमान? आतंकियों को वो नहीं कौन दबना थे जो चाहिए। नहीं मुंबई में दबना आजाद चाहिए, मैदान में उन्होंने अमर जवान ज्योति को लात मारी थी? भारत के अंदर, है ना? बताइए ना, जो वो कौन थे जो मुंबई में अमर जवान ज्योति को लात मारी थी? वो कौन थे? वो रोहिंग्याओं के लिए वो इसी देश के मुसलमान थे ना।
शर्म नहीं आती आपको? अरे सुन लीजिए राहुल जी, अगर कोई भी मेरे देश के खिलाफ इस तरीके की बात करता है, हाजी नाजिम खान उस समुदाय का खुल का बहिष्कार करता है। चाहे बोलिए कि वो लाखों लोग मुसलमान नहीं थे, नाम वाले हो, बोलिए ना वो लाखों लोग मुसलमान नहीं थे। चलिए आपके मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। पूजा जी, मुद्दा है आतंकवाद का। मैं कहता हूं मुसलमानों से, आप कलाम पाक को मानते हो ना, तो उस आयत को क्यों नहीं मानते जो मैंने पढ़ी है? आप बहिष्कार करो इन मुसलमानों का जिनका नाम इन घटनाओं में आ रहे हैं। आप बहिष्कार करो, धार्मिक बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, और परिवार से भी बहिष्कार करो, क्योंकि परिवार को पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या करने होनी वाला है। चाहिए आतंक के खिलाफ लड़ाई। देखिए पूजा जी, सैन्य की शौर्य क्षमता पे तो प्रश्न उठता ही नहीं है। अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि 88 घंटे का ट्रेलर था, इसका मतलब पूरी फिल्म बन सकती थी। ट्रेड वॉर में अभी क्या हुआ भारत का स्टैंड? क्या स्टैंड हुआ क्या भारत आप ने- बताइए। भारत ने अपने कदम पीछे लेके कहीं पर भी? नहीं बिल्कुल, तो आप नहीं, आप कह रहे हैं ना ट्रेड वॉर के दबाव में, तो अमेरिका ने जो दबाव बनाया, क्या उस दबाव को भारत ने माना है अभी तक? उस किसी भी फैसले पर उनके साथ अग्री हुआ है क्या अभी तक? तो उनकी जो ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसके जवाब में हमने कितनी ड्यूटी बढ़ा दी है? मैं अभी आपने ट्रेड वॉर का जिक्र किया, मैं ट्रेड वॉर पर पूछ रही हूँ कि ट्रेड वॉर में अब तक भारत ने क्या घुटने टेके क्या अमेरिका के सामने? देखिए, सिर्फ घुटने टेकना ही जवाब नहीं होता, होता कि आपने आपने क्या क्योंकि लगाया? कहा कि नहीं, ट्रेड वॉर का दबाव नहीं, मान गए, तो बताइए फिर बिल्कुल है। ट्रेड वॉर का दबाव मान गए तो फिर क्या हुआ नहीं, अभी तक? अगर ट्रेड वॉर का दबाव नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता लगा? सरकार से पहले वो ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है कि सरकार ने अनाउंस ही नहीं किया सीज फायर? अरे ठीक है, सीज फायर होने की बात अच्छी बात है, लोग मर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, कैसे संभव है कि अगर सरकार के अनाउंसमेंट से पहले पीस पहले ट्वीट हो जाता है? कैसे संभव है? दो लोगों के बीच की बात थी ना, नहीं तो दो लोगों के बीच की बात थी। कैसे आ गया? अब मेरे और कहाँ तक आपकी गया? बीच की बात में आप जाकर पहले अगर उनको बता दो, किसने बताया? अगर उनको जाके आप पहले बता दो और मैं ना बताऊं, तो फिर इसमें क्या होगा? एक सेकंड, एक पब्लिक आ रही है, फिर बीजेपी इसका जवाब देगी। हाँ, मेरा मानना ये है कि जब तक मदरसे पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे तो आतंकवाद फैलता रहेगा। मेन इसका जड़ जैसे मदरसा कहाँ से आ गया? हम तो पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करें। ठीक है, तो यहीं से तो पैदा हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, हाँ। क्या कहेंगे, क्या होगा पाकिस्तान का इलाज? पाकिस्तान का इलाज यही होगा कि जो पकड़े जा रहे हैं ना उनको गंगा जी में फेंक देना चाहिए। आपको नहीं खाएं। लगता गंगा जी में फेंके? और क्या, दफनाना नहीं चाहिए उनको। तो गंगा जी में आप डाल नहीं देना। मानते कि हमारी गंगा जी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है? नहीं डालना चाहिए, वहाँ मछलियाँ खाएंगी, उनको दफनाना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी। कब्र खुदने की तैयारी हो रही है पाकिस्तान की, और जल्दी ही कब्र खुदेगी पाकिस्तान की, ऐसी खुदेगी कि वो याद करेगा कैसे कि खुदेगी? लेकिन बहुत तैयारी चल रही है। हमारे जो देश में बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो बहुत गहरे में उसमें पब्लिक है। कैसा इलाज चाहती है ऐसे ऐसे मुल्क का जो आतंक परस्त है? ऐसा इलाज होगा जो कि कब्र में भी उसका नसीब नहीं होगा, हाँ कब्र जी, से भी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, मैम पाकिस्तान को दोष देते हैं जो अपने अंदर ये गद्दार भरे पड़े हैं, खाते यहाँ का नाम पाकिस्तान का लेते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्या कहेंगे, क्या है इलाज पाकिस्तान का? क्या है इलाज भाई मेरे पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इलाज यही है कि जैसे सिंदूर वाला जैसे कांड इन्होंने किया था वैसे ही कांड नहीं, उसको ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन वैसे ही जो है ना एक्शन लेना चाहिए। और क्या, और हमारे देश में बहुत सारे इस तरीके से हैं, एजेंसी हमारी सही है, सब सही है। अब आगे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। क्या है इलाज पाकिस्तान का? इलाज ये है कि उनको ऑन द स्पॉट जो है शूट एंड साइड का ऑर्डर दे। अगर पकड़े जाए तो उन पे कोई केस मुकदमा वाला हो तो समय व्यर्थ होगा, और भारत गवर्नमेंट का इसमें पैसे भी खर्च होंगे। हमारे ऑन कानून द में स्पॉट अगर थोड़ा सा मिल जाए, अगर सपोर्ट मिल रहा है उनको कहीं से और सबूत मिल रहा है, पुख्ता अगर सबूत मिल रहा है, तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट शूट एंड साइड का ऑर्डर। और लीगल सपोर्ट भी अभी मिल जाएंगे। कपिल सिब्बल जैसे धुरंधर वकील आ खड़े हो जाएंगे, कहाँ से आएगी फंडिंग, कहाँ से, कोई तो उसके बारे में बताएगा ना। और उनके घर वाले भी आ जाएंगे सपोर्ट में। ये तो बार बार पहला और आखिरी थोड़ी है जी। 9/11 हुआ, ठीक है जी, उसके बाद 26/11 हुआ, अब फिर ये 10/11 हो गया, तो कुछ तो होगा इसमें भी। क्या है इलाज पाकिस्तान का? क्या इलाज है पाकिस्तान का? देखिए, हम सब बातों पे बात करते हैं लेकिन एक चीज पे ध्यान नहीं देते। ये एक धंधा बन गया है, एक खास समुदाय से जो लोग करते हैं, ये एक बिजनेस है, टेररिज्म, और जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि यहाँ का कोई आदमी, चाहे वो कोई भी हो, वो इसमें हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे, और उसके लिए सरकार को पहले कदम उठाना चाहिए। बाहर सरकार की एक अपनी सीमाएं हैं, नहीं कर सकती, 4 एक्सटर्नल प्रेशर है, नहीं कर सकती सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जरूर करना चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग मारे गए, जो लोग पकड़े गए, उनके अलावा कम से कम एक के साथ कम से कम 50 आदमी शामिल होगा। एक आदमी अकेला इतना काम नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं आ सकती जबकि उसको पीछे से सपोर्ट न मिले। अच्छा। और वो लोग यहीं बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो जड़ें खोदनी होंगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, काटनी नहीं, खोदनी है जड़ें। बिल्कुल खोदनी पड़ेगी। क्या है जी इलाज? भारत में अभी जो
अपना RDX आया था मैम, उसमें मुझे पता चला विस्फोटक आया था। जहाँ भी जो विस्फोटक आया था उसमें मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे 6 दिसंबर को टारगेट बनाया गया था, क्योंकि वहाँ के जो एक आतंकवादी संगठन है उन्होंने टारगेट 6 दिसंबर को उड़ा देंगे। वो कैसे आता है, कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इसको मानना पड़ेगा। अगर हमारे घर के लोग सब लोग सक्षम हैं, सब लोग अगर तैयार हैं, इसका मतलब हमारे देश में नहीं आ सकता। सबसे पहले अगर हमारे देश में ऐसे विस्फोटक किसी भी भारतीय के थ्रू आता है, धारा 144 के थ्रू लगा दो, जिसकी जिंदगी में जमानत ना हो। हम तो यही चाहते हैं देश के भारत से कि अगर ऐसे विस्फोटक कोई भी संगठित पाया जाता है देश में, वो किसी भी पार्टी का हो, वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अगर भारत के देश के खिलाफ जाता है उसके ऊपर धारा 124 से लगा दो, जिससे उसकी जमानत ना हो और उसकी निरस्त कर दो और उसकी पूरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को खंगाल डालो कि इसके पास पैसा कहाँ से आया और कैसे इसकी रोजी रोटी चल रही है। जब तक ये नहीं लगेगा, हमारे देश के कुछ लोग इन्वॉल्व रहेंगे, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपना कुछ न कुछ करता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एहसान अब्बासी मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो देश में सपोलों की सुरंग बना रखी है उन सपोलों ने, कौन सपोले? कौन सांप है यहाँ? सपोले सांप तो है पाकिस्तान, सपोल है हिंदुस्तान के जो कथाकथित डॉक्टर हैं, चाहे वो आदिल हो चाहे वो साइना हो, ये सपोले हैं। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का दिमाग खुला होता है, वो इस तरह की बातों में नहीं फंसते। नहीं पढ़े लिखे क्या? और टीवी पे उनको समर्थन देने वाले लोग भी, टीवी पे समर्थन कौन दे रहा है? जो भी दे, ठीक है। बात उधर हो जाएगी। वो सपोले हैं। शिक्षा से जहर का कोई दूर से नाता नहीं है। जहर जहरी होता है, आतंक आतंकी होता है, कतलाम कतलाम होता है। पढ़ाई शिक्षा एक अलग विषय है, लेकिन जो सपोलों ने सुरंग बना रखी है, पढ़ाई समझ देती है ना, तो वो समझ फिर बेकार है। इसका मतलब दिमाग ही जहनियत ही वैसी है। समझ के दो रूप हैं, एक मोहब्बत का रूप और एक आतंक का रूप। मेरे इस्लाम ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, ए मुसलमानों आप नेक बनो, इंसान बनो, आप हैवान ना बनो। तो वो तो कलाम में कह दिया है, तो है ये हैवान है। और हैवानों की ना हिंदुस्तान में जगह है और ना ही इस्लाम में जगह है। मोदी सरकार, अमित शाह जी उन सपोलों की सुरंग को खत्म करें। जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनको अब नष्ट किया जाए, और जो उनके परिवार के लोग हैं। एक बात बताइए, जो आतंकी संगठन है, ये आतंकी संगठन जो है वो धर्म के नाम पर ही ब्रेन वॉश करते हैं। तो लोग इतने बेवकूफ कैसे हैं? जब आप पढ़ सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई जाती है पूरी कुरान। तो जब आप पूरी कुरान को पढ़ चुके हैं, तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको पता है कि क्या कहती है कुरान। तो फिर ये आतंकी संगठनों के नाम पर जो जिहादी सोच है वो कैसे बिठा दी जाती है इनके ज़हन में? बिल्कुल ठीक है आपने, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसका जवाब मैं दे पाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कलाम पाक पढ़ा है जिन लोगों ने, और जो लोग फिर पढ़ने के बाद में ऐसे घटना करते हैं, उस घटना का हम समर्थन करते हैं तो बल मिलता है। अगर हमने विरोध किया होता, अगर हमने सामाजिक बहिष्कार किया होता, हमने आर्थिक बहिष्कार किया होता, जैसे कि दाऊद ने आतंक का हमला किया था, बेगुनाहों को मारा था, और तब हमने कदम उठा लिए होते, तब हमने एकजुटता कर ली होती। आज हमें देखना नहीं पड़ता। आज हम समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। और ये एक मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। मैं नकारता हूँ ऐसे लोगों को। और जो मुसलमान आज चुप हैं देश में, उनको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो आपका इस्लाम बदनाम हो रहा है, आपका मुसलमान बदनाम हो रहा है। इसको बचाने के लिए हमें इनको बहिष्कार करना पड़ेगा।